दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। जब मैं उठता हूँ तो आमतौर पर टूथब्रश लेता हूँ और स्नान करने के लिए बाथरूम में चला जाता हूँ। मैंने उस दिन भी वैसा ही किया और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। वहाँ देखा कि ज्योति दीदी नहा रही थी। अंदर से दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। वह दोनों हाथों से अपने बालों में शैम्पू लगा रही थी और उसकी आंखें बंद थी। इसलिए उसे यह महसूस करने में थोड़ा समय लगा कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उस पल मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस पोज में उसके वो दोनों दिख रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या करना है। उसी समय मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं उस दृश्य की कल्पना मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रही थी। मैं ज्योति दीदी के उस पोज को याद करके कमरे में बैठ गया और अपने साथी के साथ मजे कर रहा था। ऐसा करते समय अचानक ज्योति दीदी मेरे कमरे में आ गई। मैं घबरा गया और जल्दी से सब कुछ ढक लिया, लेकिन तभी ज्योति दीदी ने देख लिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं दिखने में बहुत अच्छा तो लगता नहीं हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। मेरी आंखें और नाक कान ठीक है। ज्योति दीदी हमारे घर खाना बनाने और बर्तन धोने आती है। मैं उन्हें दीदी कहता हूँ। वह वहाँ हमारे घर के पास एक चाली में रहती हैं। वो रोज सुबह 7 बजे आती है। मेरा और पापा का टिफिन तैयार करती है। ज्योति दीदी रात का भी खाना तैयार करती थी और बाकी सारे काम करके 1-2 बजे निकल जाती थी। उसके पास घर की एक चाबी होती थी और जब हम ऑफिस जाते हैं तो वह सारा काम खत्म कर लेती थी और फिर घर चली जाती है। शाम को जब हम घर आते हैं तो खाना गर्म करके खाते हैं। ज्योति दीदी देखने में बहुत सुंदर है। दोस्तों, अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। ये 6 महीने पहले की बात है। मैं उस समय जॉब पर नहीं था और मैं घर पर अकेला रहता था। बाबा ने एक बार कहा था, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर तुम यहाँ अकेले बोर हो गए हो तो कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ, अपने चाचा चाची के यहाँ। तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मन तरोताजा महसूस करेगा। चाचा चाची भी खुश होंगे और तुम भी बोर नहीं होगे। बाबा के ऐसा कहते ही मैं तुरंत सहमत हो गया। अगली सुबह मैं रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ गया और मेरे बगल वाली सीट पर एक गोरी खूबसूरत लड़की अकेली यात्रा कर रही थी। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी तभी ट्रेन चल पड़ी और ठंडी हवा आ रही थी। वो झपकी ले रही थी और मैं उसे देख रहा था, जबकि उसने अपना सिर कंधे पर रख दिया और मुझे अपने शरीर में एक अलग सनसनी महसूस हुई। मेरी टाइट जीन्स की वजह से मेरा साथी खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं तुरंत यह देखने के लिए खड़ा हो गया कि कोई मेरी ओर ध्यान दे रहा है या नहीं। कोई मुझे नहीं देख रहा था तो मैंने उसे अपने हाथ से सेट किया। फिर थोड़ी देर में उसने देखा कि उसका सिर मेरे कंधे पर है तो वह सॉरी सॉरी बोल रही थी। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा, नहीं नहीं, सॉरी मत बोलो, ठीक है। फिर मैंने पूछ ही लिया कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि वो भी मेरे गांव जा रही है। गांव में उसकी माँ थी। उसकी बातों से लग रहा था कि वह अपने काम को पूरा करके घर जा रही है। ऐसे ही बातें करते करते हमारा स्टेशन आ गया। हम दोनों उतरकर अपने अपने घर की ओर चल पड़े। मैं अब चाचा के घर पहुंच गया था। मेरे कार्तिक चाचा, शांति चाची और उनकी बेटी ज्योति, केवल 3 लोग वहां रहते थे। शाम का वक्त था। कार्तिक चाचा खेत पर काम करने गए थे। चाची ने मुझे नहाने के लिए कहा। मेरे नहाने के बाद शांति चाची ने मुझे गर्म चाय और नाश्ता परोसा। जहां तक कोमल चाची की बात है तो उनका कद थोड़ा लंबा था, लेकिन उनका शरीर पतला था। उसकी उम्र लगभग 40-42 साल होगी। इसके विपरीत ज्योति थोड़ी छोटी थी। चाचा के सामान लेकिन भरी हुई थी। ज्योति की उम्र करीब 24-25 साल होगी। थोड़ी देर बाद चाचा खेत से आए। हम एक दूसरे से मिले और थोड़ी बातचीत की। रात को ज्योति ने खाना बनाया। चाची, चाचा, ज्योति और मैं रात के खाने के लिए एक साथ बैठे थे। रात के खाने के बाद मेरे लिए अलग कमरे में सोने की व्यवस्था की गई थी। मैं वहीं जाकर सो गया। ऐसे ही 2-3 दिन कैसे गुजर गए समझ में नहीं आया।
मैं सुबह उठा तो हमेशा की तरह उठने के बाद टूथब्रश लेकर बाथरूम में नहाता था। मैंने उस दिन भी वैसा ही किया और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। वहां देखा कि ज्योति नहा रही थी। ज्योति ने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। वह दोनों हाथों से अपने बालों को शैम्पू कर रही थी और उसकी आंखें बंद थी। इसलिए उसे यह महसूस करने में थोड़ा समय लगा कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उस पल मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस पोज में उसके दोनों मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसी समय मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं उस दृश्य की कल्पना अपनी आंखों से कर रहा था। चाचा सुबह खेत पर चले गए थे। अब मैं उस ज्योति दीदी के उस पोज को याद करके कमरे में बैठ गया और अपने छोटे साथी के साथ मजे कर रहा था। ऐसा करते समय अचानक ज्योति दीदी मेरे कमरे में आ गई। मैं घबरा गया और जल्दी से सब कुछ ढक लिया, लेकिन तभी ज्योति दीदी ने देख लिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ज्योति दीदी ने कहा, मुझे याद करके तुम ये सब कर रहे हो क्या? मुझे पता था कि तुम कमरे में ऐसा ही कर रहे होगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने कहा, दीदी मुझे माफ करें, लेकिन मुझे आपकी सुंदरता ने पागल बना रखा था। ज्योति दीदी मुझे अपने पास ले गई और बोली, अब दिखाओ अपना जोश। उसने मुस्कुराते हुए मुझे बिस्तर पर बैठाया और हम बातें करने लगे। वो मेरे होंठों पर हल्का सा स्पर्श करके बोली, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैंने पूछा, दीदी चाची नहीं आएगी ना? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, वो अपनी सहेली के पास गई है। यह कहकर उसने मेरे साथी को बाहर निकाला। अब मैं थोड़ा असमंजस में था। फिर वो मुझे खींचकर बिस्तर पर बैठ गई और बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दिनों से भूखी हो। ज्योति दीदी के साथ उस पल में मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई खिड़की से देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने 10-15 मिनट तक अपना प्रोग्राम जारी रखा। फिर ज्योति दीदी भी बहुत खुश हुई और कमरे से बाहर चली गई। दोपहर को ज्योति दीदी चाचा के लिए खाना लेकर खेत पर गई। मैं पानी पीने के लिए रसोई में चला गया। पानी पीकर लौटते समय मुझे चाची के कमरे से आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे की दरार से देखा तो चाची अकेले मजे कर रही थी। मैं उसे देख रहा था। अचानक चाची मुस्कुराई और बोली, अभिषेक मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो। अंदर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे चाचा को बता दूंगी कि तुम अपनी दीदी के साथ क्या कर रहे थे। मैं डर गया और कमरे में चला गया। हालांकि चाची पतली थी, लेकिन उसके वे बहुत बड़े थे। उसमें मुझे और ज्योति को एक साथ देखा था, तो अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ कुछ समय बिताना होगा। और मैंने उसे धीरे से गले लगाया और वह भी तैयार थी। और फिर हमने कार्यक्रम शुरू किया। 1 घंटे बाद हमने आराम किया और मैं फ्रेश होकर आंगन में बैठ गया और ज्योति दीदी वापस आ गई। मैंने दीदी से पूछा, क्या तुमने इससे पहले काम किया था? उसने कहा, हाँ, मैंने पहले कई बार ये काम किया है और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के मुझे अच्छा लगा, नहीं तो ज्योति मेरे पीछे पड़ जाती। मैं 20-25 दिन गांव में रहा और अपने चाची और ज्योति के साथ भी बहुत बार काम किया। आखिर तक मैंने ज्योति के बारे में चाची को पता नहीं चलने दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।